नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइलिन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ओणम मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ओणम किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, मिजोरम, केरल या फिर नागालैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओणम केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, केरल करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। केरल करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे सेशन होता है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार करेक्ट आंसर है। जनसंख्या घनत्व पूछा गया है भारत में सबसे अधिक कहां पर है, तो बिहार करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, क्या पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, तब आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। डोगरी, बोडो, फारसी, संथाली। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें फारसी भाषा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, डोगरी, बोडो, संथाली ये तीनों भाषाएं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, फारसी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। अब चारों ऑप्शंस को पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हीलियम से भरा गुब्बारा होता है ये वायु में क्यों उड़ने लगता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मिराज, रोहन, रिंकू, देवेंद्र, अमित, जोगी, इन लोगों ने राइट आंसर दिए। गुड इवनिंग। प्रियंका, रामकुमारी, रिंकू, आपके भी राइट आंसर है। फायर गर्ल, निक्की, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसीलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। यस, हीलियम का जो घनत्व है वायु से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुस्कान, योग्यता, निष्ठा, लोगों की भी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है किस सदन में। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में या किसी भी सदन में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों में से किसी भी सदन में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति पर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। किसे माना जाता है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महर्षि गौतम, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कपिल या फिर महर्षि पतंजलि। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। महर्षि पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महर्षि कपिल को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सभी ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक पुस्तक और पूछी जाती है परीक्षा में, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी है। वो पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अंबुबाची मेला है कहां पर लगता है प्रतिवर्ष, किस मंदिर में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कामाख्या देवी मंदिर में। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। अंबुबाची मेला तो ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा असम के गुवाहाटी में है। कहां पर है, असम के गुवाहाटी में है। ये भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आंसर करिए। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए नीलांग घाटी कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। गुड। क्या पूछा गया है,
नेलांग घाटी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में नेलांग घाटी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में उत्तराखंड का लद्दाख कैसे किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए क्वेश्चन परीक्षा में उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नेलांग घाटी को, किसे? नेलांग वैली को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, और ये जो घाटी है उत्तराखंड में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मनीला फिलीपींस में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेट्रो मनीला फिलीपींस में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिए 1966 में। आप लोग याद रखिए 1966 में एशियन विकास बैंक की स्थापना हुई थी। एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नादिर शाह को। यह तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। हड्डियां एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए हड्डियां एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों सही है ऑप्शन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हड्डियां एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेजर ध्यानचंद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी हैं भारत के हैं, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है भारत में। इन्हीं की आत्मकथा का शीर्षक है गोल, तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कबूतर, डोडो, शुतुरमुर्ग या फिर तोता। इनमें से कौन सी जंतु प्रजाति अभी विलुप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डोडो। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डोडो। अब डोडो क्या है? डोडो एक पक्षी था। डोडो एक पक्षी था, वर्तमान में ये विलुप्त हो चुका है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दासबोध के रचयिता कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिए, क्या पूछा गया है? दासबोध के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रामदास। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रामदास ने दासबोध को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहां पर होता है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपने देश भारत में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अपने देश भारत में विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहां पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब का निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उस समय
मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ताराबाई करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर का जो ब्लड है कहाँ पर शुद्ध होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है हृदय, फेफड़ा, किडनी या फिर धमनी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किडनी में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वृक्क करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है वृक्क करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे क्या कहा जाता है? ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे आर्द्र महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछा जाएगा, गुड इवनिंग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, चौथा महाद्वीप सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 तेलुगु कवि। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए अल्फा कीड़ों की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी इसका आंसर करिए। बताइए अल्फा कीड़ों की खोज किसने की थी। राइट आंसर आपको बताना है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, रदरफोर्ड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रदरफोर्ड ने अल्फा कीड़ों की खोज की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। गुड, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक नागरिक कर्तव्य। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है निवेश जानकारी
और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या फिर चेन्नई? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरुग्राम में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए भारत में नोटबंदी कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए शून्यकाल कितने घंटे का होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा, जो शून्यकाल है कितने घंटे का होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 घंटे का। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शून्यकाल 1 घंटे का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है। इसका राइट आंसर बताइए। जो एटलस पर्वत है किस महाद्वीप में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अफ्रीका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। बताइए संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखिए, 1951 में, 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तम्बाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 4 ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है कजाकिस्तान की करेंसी। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है इसकी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए सूरीनाम की राजधानी। अभी आपको सूरीनाम की राजधानी बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए सूरीनाम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पारामार्बो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है इसका। काराकस करेक्ट आंसर नहीं होगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। अगर पूछा जाता वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा काराकस। यहाँ पर सूरीनाम की राजधानी पूछी गई थी। सूरीनाम की राजधानी पारामार्बो है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली लोकसभा के उपसभापति आपको बताने हैं कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम ए अयंगर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अयंगर।
भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 38 के लिए आंसर करिए। बताइए सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है भारत में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा पशु मेला आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोनपुर बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। भारत के किस क्षेत्र में सोंडोल नृत्य होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है सोंडोल कहाँ का लोक नृत्य, कहाँ का फोक डांस है, ये बताना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लद्दाख का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख का फोक डांस है सोंडोल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए गाय के गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गाय के गोबर पर कवक उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कोप्रोफिलस। क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 14 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिए मलयालम लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पूछी जाती है, कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। दूसरी भाषा महल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है इसमें? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरिया। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए टोक्यो कहाँ की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सॉरी, क्योटो कहाँ का शहर है ये पूछा गया। राजधानी टोक्यो जापान की है, और ये जापान का ही शहर है। कहाँ का शहर है? जापान का शहर है क्योटो। आप लोग याद रखिएगा। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको कई बार बताया है, फुमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्जाम डेट अनाउंस होने दो, उसके बाद हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। सभी जल्दी से बताइए धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सक क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चिकित्सक क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला हॉकी में जो स्वर्ण पदक है ओलंपिक्स में 1948 में जीता था। उस समय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? किशन लाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, किशन लाल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पहली भारतीय महिला बतानी है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आरती साहब। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आरती साहब पहली भारतीय महिला है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है नृत्य शैली डोलू कुंथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नृत्य शैली डोलू कुंथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका संबंधित है डोलू कुंथा। एक नृत्य शैली है। क्या एक नृत्य शैली है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक्स में सबसे अधिक पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइकल फेल्प्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आपको स्थापना बतानी है कब हुई थी। अगर पूछा जाता मुख्यालय कहां पर है तो याद रखिएगा मुंबई में। कहां पर? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1921 में। आप लोग याद रखिएगा 1921 में स्थापना हुई थी। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी भी उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके दरबार में भारत में पैबोस और सिजदा की प्रथा शुरू हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन के। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बलबन करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, आपको बताना है औरंगजेब का निधन कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1707 में, 1707 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? गुड, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल और ये भारत की हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का राज्य, राजधानी गंगटोक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
36वें संविधान संशोधन द्वारा? या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में कहां पर है? तभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। यस, डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम को 3 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम को 8 बजे वाली यही क्लास है। तो सभी डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।